नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज 24 नवंबर, रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में दोस्तों डिजर्विंग स्मॉल कैप और मिड कैप जिनके नंबर्स इस क्वार्टर के काफ़ी अच्छे हैं, उसमें हमें अच्छा खासा हैंडसम रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। मैंने कहा इस बार बार आपको पिछले 2-3 वीक से एक ही बात समझाई और सिखाई है और बताने की कोशिश करी है कि जिस कंपनी के इस बार नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और नंबर्स के बाद कंटिन्यूसली वो गिर रहा है, तो वहाँ पे दोस्तों पैनिक और एग्जिट बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास कन्विक्शन है कंपनी को लेके, आप काफ़ी रिसर्च किए हुए हैं, तो वो सब कंपनी आप चाहें तो होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो एक कंपनी ने कहा सच फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है प्रीवियस हाई को तोड़ के, नया ऑफ कोर्स 1 साल हाई जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फटाफट डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हमें इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें, आज हमें क्लोजिंग 10% के उछाल के बाद हमें देखने को मिली। और दोस्तों जब ये डी हाई लगा रहा था ना, आप देख सकते हैं हम 368 के भाव पे ट्रेड कर रहा था उस समय। गैस कंपनी 13% के ऊपर भागता हुआ देखने को मिला था। और दोस्तों मार्केट ने शायद आज थोड़ा बहुत सपोर्ट किया होता तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 20% भी हमें इस सर्किट में फ्रीज होता हुआ दिखाई पड़ सकता था। एक साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो कैस कल तक परसों तक काफ़ी नेगेटिव था। इवन एक साल में बहुत बड़े पैसे नहीं बने थे। एक दिन के इंटरडे गेन के बाद इस कंपनी में हमें एक साल में 12% के आसपास रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। यही नहीं दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए, हमें बीच में मार्च के महीने में ये कंपनी 200 के लेवल पे जाते हुए देखने को मिली। तो मैंने क्या बताया कि बाज़ार में आप कितना पैनिक कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है, बाज़ार कितना पैनिक कर रहा है वो सेकेंडरी है। आपका गट्स, आपकी कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भले ही कैसी कंपनी 200 के आसपास आई थी, लेकिन आज हमें उस लेवल से मल्टीफुल टाइम्स बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और जिन्होंने कहा सही टाइम पे एवरेजिंग करी होती और पीक क्या होता है, बहुत ही कम अवधि में उनके मल्टीपल वैसे बन गए होते हैं। बात लॉन्ग टर्म की, तो जी हाँ दोस्तों, छोटी कंपनी है तो काफ़ी वोलेटाइल होती है। लेकिन यस, मैंने कहा इस कभी भी इस कंपनी को ट्रैक किया है और ऑफकोर्स स्टॉक फटाफट में कवर किया। इंडिविजुअल वीडियो भी इनके नंबर्स के बाद मैंने बताया था कि ये कंपनी इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही हद तक रिस्पेक्ट कर रही है। मैंने कहा ठीक से ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया, लेकिन यस आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं। तो उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के रूप में ना लेके आज कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है। और कंपनी का नाम अगर आप देखें तब भली भांति जानते हैं, फिनोटेक्स केमिकल, जिसको दोस्तों आज से नहीं मैंने पिछले कुछ समय से काफ़ी हद तक कवर किया है। 2 वीक पहले की बात की जाए, जब इनके नंबर्स बहुत ही सुपर डुपर हिट आए थे, मैंने कहा उस समय बताया था कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। और मुझे याद है कि नंबर्स के बाद उतना अच्छा गेन नहीं हुआ था और ये फिर से वही 300 के आसपास, 320 के आसपास, 315 के आसपास बार बार घूम रहा था। लेकिन यस, अच्छी कंपनी होती है तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। उस समय का भाव 300 के करीब था, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कैसे इस कंपनी को 265, 270, 285 के लेवल से भी बार बार कवर किया है। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि दो कंपनी जिसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो सकता है, इसमें एक फिनोटेक्स केमिकल था और दूसरा प्रकाश पाइप था। मैंने बताया था कि ये सब कंपनी छोटी होती है तो काफ़ी वोलेटाइल होती है, लेकिन यस अगर सही जगह पे दाव पड़ गया तो वो सब कंपनी काफ़ी रिवॉर्ड देती है। एफसीएल की बात की जाए, इसमें तेज़ी भरा माहौल क्यों देखने को मिल रहा है, चार्ट क्या बोलता है और सही में अभी भी क्या मौका है या फिर नहीं, या पूरा मौका हाथ से निकल गया। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ आपको एडिशनल सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आप मानिए फिर मत मानिए, बहुत सारे केमिकल्स के इस बार के नंबर्स उम्मीद से थोड़े अच्छे आ रहे हैं। अब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नंबर्स पीक पे हैं, नंबर्स अभी भी Q2 में उतने मतलब अच्छे नहीं हैं, लेकिन जितना अनुमान गैस बाजार कर रहा था हम कितने ख़राब होंगे, आप जाके देखें कि आरती, दीपक और वेरियस कंपनी के नंबर्स उम्मीद से बाउंस बैक किए और मार्जिन्स में गैस रिस्टोरेशन हो रहा है। इस कंपनी की खास बात यह है कि भले ही कंपनी छोटी है, लेकिन यस डाइवर्सिफाई केमिकल्स में काम करती है। जो केमिकल्स इनके लिए स्पेशलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सिलरीज हैं, केमिकल फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री में जो भी के टाइम में ग्लोबल हेडविंड से काफ़ी प्रभावित है। लेकिन यस जल्दी ही दोस्तों रेट कट का सिलसिला शुरू होगा, चाहे आज हो या फिर 6 महीना के बाद। और तभी पूरा इंटायर इंडस्ट्री जिसमें कैसे कंपनी केमिकल सप्लाई करती है ना, इसको काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम मिल सकता है। यहाँ दोस्तों आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज जो कि केमिकल्स को बिलोंग करती है, अपने इंट्राडे लो जो मार्च और ऑफकोर्स मई के बीच में इमर्ज हुआ था, वहाँ से
20 से 25% चढ़ चुकी है। आप जाके चार्ट देख सकते हैं। इवन गैस एसआरएफ के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, बट डिस्पाइट उस कंपनी ने 2000 का लेवल नहीं तोड़ा। मतलब अभी के टाइम दिसंबर के आसपास ये महीना और ऑफ कोर्स नेक्स्ट महीना बहुत खास इसलिए है बिकॉज केमिकल्स में जो रिवाइवल की न्यूज़ ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स बता रहे हैं, इसको जजमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और Q3 के नंबर्स के पहले जल्दीबाजी में कोई कंपनी को बेचने से बचे अगर वो केमिकल्स को बिलोंग करती है। कंपनी छोटी है, 4000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 37 का पी है, बट कंपनी के ROE की बात की जाए, ROC की बात की जाए, 36% के आसपास ROC बहुत ही उम्दा होते हैं। और ऑफकोर्स ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, इससे ये समझ में आता है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, जो गैस बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इस बार भी गैस कंपनी के नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे थे, डिस्पाइट कि बहुत सारे केमिकल्स कंपनी के टॉप लाइन अच्छे नहीं हो रहे हैं। इस कंपनी ने गैस लाइफ टाइम टॉप लाइन, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, उसको हिट किया था। और कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन गैस गिर ही नहीं रहे, मतलब 20% से ऊपर 24-26 में ही खेला होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी की बदौलत कंपनी ने इस बार लाइफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी को भी हिट किया था। यहाँ दोस्तों मैं ये ट्रेंड आपको इसलिए दिखाता हूँ बिकॉज देखिए 2021 के बाद जो केमिकल्स में गिरावट हमें देखने को मिली, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स गिरे और उसमें एक कॉमन सी बात थी कि मार्जिन्स ख़राब हो रहे थे। लेकिन दोस्तों 2021 के बाद सरप्राइजिंगली इनके मार्जिन्स बढ़े हैं बिकॉज कंपनी छोटा मोटा कैपेक्स भी करी थी, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हाई हुआ। और डिस्पाइट दोस्तों कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, बट कंपनी के ऊपर ऑफकोर्स कोई बड़ा डेट का इशू नहीं है। कंपनी के रिजर्व्स के बारे में थोड़ा ध्यान दें तो ऑफकोर्स गैस कंपनी के पास 377 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। रही बात बोरविंग्स की, 2 करोड़ के आसपास बोरविंग्स हैं, जो बहुत ही ह्यूज नहीं है। और ऑफकोर्स फ्री फ्लोट शेयर कितना अवेलेबल है ये चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ऑफकोर्स गैस छोटी मोटी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो गैस आपको मैं बयान नहीं कर सकता। की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग गैस आप देख सकते हैं कि 65% और प्रमोटर से अपने स्टेक को बिल्कुल भी अनचेंज रखा है, ना बाई किया है ना सेल किया है। ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस जो है प्रमोटर्स के अंदर वो काफ़ी कूट कूट के भरा हुआ है। FIS की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन DIS की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है माइनरली। अगर आप देखें पब्लिक होल्डिंग भी हमें 30% के आसपास दिखाई पड़ती है। दोस्तों बात की जाए चार्ट की, मैंने क्या बताया कि मेरा गैस जो सेटअप होता है ना एकदम क्लियर होता है। मैं 20 इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स मैं बॉलिंजर बैंड, MACD, RSI और ऑफकोर्स फिबोनाची पैटर्न को थोड़ा रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ बिकॉज आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। कुछ अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर को आप एकदम जीतें, फतेह पाएँ और उसको सीखें। तो जी हाँ दोस्तों, 1 डे के चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए, इस कंपनी ने बिल्कुल नहीं तोड़ा था, जो बहुत ही गुड साइन था। और इस लगभग में गैस मैंने वीडियो बनाया था, इनकरेज किया था कि आप चाहें तो बिलो 300 इस कंपनी को आराम से ऐड कर सकते हैं। और 315 के आसपास तो गैस कंपनी में फिर से घुसने का मौका था। आज की बात की जाए तो आज बहुत बड़ा वॉल्यूम बार हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज दोस्तों अगर आप देखें तो 5 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो ऑफकोर्स एक स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। RS इंडेक्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स 73 के आसपास पहुंच चुकी है। ये बात दोस्तों वॉल्यूम चार्ट की, तो वीकली चार्ट में भी गैस अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये तब हुआ है जब बाजार को ऑलरेडी के नंबर्स पता चल चुके हैं, और ऑफकोर्स नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के पहले, जो कि हमेशा से एक रूल है कि बाजार में गैस एक नियम आप मान के चलिए कि नंबर्स अच्छे होते हैं स्टॉक गिरता है। आप बिल्कुल पैनिक ना करें। अगर आज स्टॉक नहीं भाग रहा है तो नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद शायद बाजार को सिग्नल मिले तब वो स्टॉक भागे। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें एकुमुलेशन कुछ FIS और DIS करना चाह रहे होंगे, जिसके वजह से गैस वीकली चार्ट में भी हमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बार देखने को मिल रहे हैं। बात दोस्तों RSI इंडेक्स की बात की जाए ऑफकोर्स मंथली चार्ट में तो वो गैस हमें 70 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जिसमें काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। तो भले ही गैस इस कंपनी में ऐसे कोई बड़े पैसे नहीं बने लास्ट 1 साल में, लेकिन ये इतना गैस कंपनी गिरा भी नहीं। और इसने बॉलिंजर बैंड के मीडियन को काफ़ी हद तक रेस्पेक्ट किया है। तो अगर दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट में 1 मंथ के चार्ट पे निकलता है तो ऑफकोर्स गैस इनकी नेक्स्ट मंजिल ना 500 के आसपास हो सकती है। लेकिन ये देखना बनता है कि 400 का लेवल डन एंड डस्टेड होगा या फिर नहीं, बिकॉज इसने गैस पुराना हाई को तोड़ के नया हाई लगाया, जो बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज 352 को तोड़ नहीं पा रहा था और आज टूटता हुआ देखने को मिल रहा है और सस्टेन भी किया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यस, अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो मेरा ऐसा मानना है आप अभी भी चाहे तो स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि अगर स्टॉक 10-15% कभी गिर जाए ना, आप पैनिक मत करिएगा। अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-3 अभी लगा सकते हैं। रिमेनिंग कुछ पैसा अपने पास रखिएगा, 5-7% के आसपास डिप मिलेगा। तो छोटी छोटी क्वांटिटी से उसको ऐड करके एवरेजिंग में आप कर सकते हैं और निकला तो चलिए अच्छी बात है, आपने सही टाइम पर एंट्री करी होगी। तो मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को जल्दीबाजी में ना बेचे, बिकॉज जिस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन केमिकल्स को बिलोंग होने के बाद काफ़ी स्टेबल आ रहे हैं, कंपनी के आउटलुक काफ़ी मजबूत है और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कांस्टेंट और मजबूत है।
उस कंपनी में अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो टेक्निकल ब्रेकआउट का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, उसमें वही होता है हाई ग्रोथ, जो इस कंपनी पिछले कुछ समय से विटनेस कर रही है। तो यही मेरी अपडेट थी। कुछ भी करने से पहले एक बार अपना रिसर्च खुद से करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।